Hello guys, welcome to your channel. Now we will begin our class 5th of the Uttarakhand series, which is I'm continuing of geography, especially. Today will be the topic drainage system. तो आज हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसमें मेन जो तीन मेजर सिस्टम्स हैं जो गंगा यमुना और काली रिवर सिस्टम हैं जो मैंने कहा था आपको वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ मेरे खुद के बनाए हुए मैंने अपने हैंडमेड्स चार्ट्स बोल लीजिए फ्लो चार्ट रूप में मैंने रिवर सिस्टम तैयार किया था। थोड़ा सा जो सहायक नदियां हैं उसको याद करने में ताकि आसानी रहे थोड़ी सी। जैसे ये देख सकते हो आप, यमुना नदी तंत्र, ठीक है। और ये आपका आ गया, जस्ट अ मिनट, ये आपका गंगा नदी तंत्र। और ऐसे करके और भी सारी चीजें हैं हमारी जो हम कवर करेंगे अपनी वीडियो में आज की। ठीक है, ठीक है, तो बिगिन करते हैं ड्रेनेज सिस्टम से। So drainage system. Uttarakhand, known for its scenic beauty and rich biodiversity, is home to several important river systems. These rivers play a crucial role in the state's ecology, economy, culture, and the major river systems in Uttarakhand are the main three: is the Ganga, the Yamuna, the Kali. Alaknanda river system is also one of the major river system जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। पहला हम डिस्कस करते हैं द गंगा सिस्टम। The Ganga system is the most extensive river system in Uttarakhand, draining the major part of the region. It covers the whole of Garhwal except the western part of Uttarkashi district and the western parts of Nainital and Almora district. गंगा जो है वो इंडिया के 5 स्टेट से होकर गुजरती है। उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, फिर ये उत्तर प्रदेश आपका, फिर बिहार और पूरा वेस्ट बंगाल होते हुए ये जाती है बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इंडिया में ये 5 स्टेट से होके बहती है। कौन कौन से वो स्टेट्स है ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में उत्तराखंड में और पूरे इंडिया में कितनी लेंथ है इसकी और उत्तराखंड में कितनी लेंथ है। पूरे इंडिया में इक्वल 25 525 किलोमीटर इसकी लेंथ है और उत्तराखंड में कुछ इसकी अराउंड 96 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। Flow pattern. Rivers in the Ganga system typically flow in structural troughs parallel to the mountains, and after some distance, they take an acute bend and flow through deep transverse gorges. तो जो गंगा रिवर सिस्टम है आपकी, आपको पता ही होगा, सबसे प्योर पवित्र नदी गंगा नदी को कहा गया है। उसको नेशनल रिवर का भी दर्जा मिला हुआ है 2008 में। तो ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कहाँ है, देव प्रयाग में किस नाम से किस नदी के साथ मिलती है वहां पे, और फिर उसके आगे किस नाम से जानी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिवर सिस्टम उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भागीरथी, जो मेन रिवर ट्रिब्यूटरी है जो इसकी गंगा की, वो भागीरथी है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के जो गौमुख के पास है वहां से निकलती है। इट फ्लोज थ्रू अ नैरो गॉर्ज कार्विंग थ्रू टर्मलाइन ग्रेनाइट्स एंड बिलंगना ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सदर्न स्लोप्स ऑफ खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, ये टिहरी गढ़वाल में है। हमने अभी पिछले वीडियो में हमने ग्लेशियर्स पढ़े थे। मैंने बताया था आपको ग्लेशियर्स पता होने चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कितने, कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है, कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट ग्लेशियर है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी उसकी विड्थ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी जो मेजर सहायक नदी है किसकी, भागीरथी नदी की, जो कि एक बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। It meets the Bhagirathi at the now submerged Ganesh Prayag in the टिहरी लेक। जो टिहरी लेक में गणेश प्रयाग है सबमर्ज हो चुका है, वहां पे ये मीट करती है भागीरथी के साथ। दूसरी सहायक नदी गंगा नदी की है अलकनंदा। इट ओरिजिनेट्स एट सत्तोपंत ग्लेशियर, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। नोटेबल ट्रिब्यूट्स इंक्लूड, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी अलकनंदा की, सरस्वती। इट ओरिजिनेट्स द्योताल नियर माणा, मीटिंग दी मर्जिंग विद द अलकनंदा एट केशव प्रयाग। वसुधरा और क्षीर सागर इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑन द अलकनंदा। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऋषि गंगा एंड अलकनंदा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बद्रीनाथ है वो ऋषि गंगा और अलकनंदा की जो मीटिंग पॉइंट है जहां पे ये दोनों नदियां मिल रही हैं वहां लोकेटेड है हमारा बद्रीनाथ, जो 4 धाम में से एक धाम है। ठीक है, ओके। धौली गंगा, धौली गंगा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, यहाँ विष्णु प्रयाग में ये अलकनंदा के साथ संगम बनाती है धौली गंगा। नंदाकिनी ये अलकनंदा के साथ नंद प्रयाग में जुड़ती है। और पिंडर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पिंडारी ग्लेशियर मीटिंग दी अलकनंदा एट द कर्ण प्रयाग।
आपको 5 प्रयाग पता होने चाहिए ऊपर से नीचे, और हर प्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां मिल रही हैं, मतलब अलकनंदा के साथ मेजरली कौन सी नदियां आके मिल रही हैं इन प्रयाग में, ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। कॉन्फ्लुएंसेस जैसे हमने यहाँ पे भी देखा लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग, यहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, और यहाँ से आगे गंगा नदी नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है देवप्रयाग में, तो उसके आगे से फिर गंगा नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा से, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है अलकनंदा से। क्लियर है? और केशव प्रयाग में हमने बताया सरस्वती जॉइंस अलकनंदा। तो ये आपके मेन प्रयाग हैं जो आपको ध्यान में रखना है। केशव प्रयाग अब डूब चुका है आपको, ये हमने ऊपर पढ़ लिया अभी। Okay. Other tributaries, Madhuganga. Madhuganga is the main tributary of the Mandakini, originating from the Madhyameshwar area. Balkhila originates from the Tungnath, Rudranath ranges, which is around the Chamoli, in Chamoli. Bhiriganga, Patal Ganga, Garud Ganga, or originates from the Trishul Parvat. Nayar Nadi, which is a significant tributary of the Ganga, merging near the Vyas Ghat before Rishikesh, and the joint stream of the eastern and western Nayar. इसका भी तुम थोड़ा फ्लो चार्ट के रूप में आगे पढ़ लेंगे। Bhagirathi and Alaknanda basin. Below Devprayag, the river is known as the Ganga, according to the Kedar Khand of Skand Puran. ये important है. According to the Kedar Khand of Skand Puran, Ganga Dwar, जिसे हरिद्वार को कहा गया है, is the place beyond which Bhagirathi is called the Ganga. The Ganga emerges from the Himalayas and flows at the Lakshman Jhula, flows through the Doon Valley and cuts across the Shivalik range at Haridwar. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है गंगा सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ते हैं यमुना सिस्टम, या पहले ऐसा करते हैं हम गंगा सिस्टम का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। वेट, गंगा नदी तंत्र का हम देख लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, गंगा नदी तंत्र ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप खुद से भी बना सकते हो। यहाँ ग्लेशियर आपका गौमुख ग्लेशियर हो गया, यहाँ आपका सतोबन ग्लेशियर हो गया। गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, जो 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस में मैच द कॉलम में या फिर विच इज द इनकरेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। भागीरथी इज द लॉन्गेस्ट नदी या अलकनंदा इज द लॉन्गेस्ट नदी, ट्रू और फॉल्स एसोसिएशन रीजनिंग में भी आ जाते हैं। तो आपको लेंथ पता होनी चाहिए मेजर नदियों की जो उत्तराखंड की है। जैसे भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, 205 किलोमीटर की लेंथ है। सतुपन ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और देवप्रयाग में आकर ये मिल जाती है, और यहाँ से आगे ये जानी जाती है गंगा नदी के नाम से। तो भागीरथी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है, सतुपन ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, 195 किलोमीटर इसकी लेंथ, और यहाँ से ये देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद पूर्वी नयार नदी आती है और पश्चिमी नयार नदी आती है, जो सतपुली नामक स्थान पर मिल जाती है, और उसके आगे से नयार नदी के नाम से जानी जाती है, या नाद गंगा भी इसे कहते हैं। ये फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। तो नयार नदी फूलचट्टी में आके संगम बनाती है गंगा नदी के साथ। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे चंद्रभागा नदी, ये ऋषिकेश में संगम बनाती है गंगा नदी के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको गंगा नदी की सारी सहायक नदियां पता होनी चाहिए। और ये स्पेशल टाउन है, स्पेशल सिटीज हैं, यहाँ ऋषिकेश है जैसे, जिसे ऋषियों की भूमि, पूर्ण भूमि भी कहा गया है। ठीक है, वर्ल्ड फेमस है हमारा ऋषिकेश योगा और डे की वजह से, योग दिवस के लिए, और बहुत लोग बाहर से आते हैं यहाँ योग प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी चंद्रभागा नदी मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। रायवाला में जो है आपकी सरकुंडा पर्वत से निकलती है सौंग नदी। सरकुंडा पर्वत बहुत लोग जा रखे होंगे, जैसे मैं भी गई हूँ, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल जगह है। तो वहां से निकलती है सौंग नदी, जो कि देहरादून की एक में हरिद्वार में आपको दिखेगी भी सौंग नदी बहुत, वो रायवाला में मिलती है गंगा नदी के साथ। फिर आती है आपकी रतमाऊ नदी, ये आपकी मिलती है हरिद्वार में। हरिद्वार में कौन सी नदी मिलती है? रतमाऊ नदी। हमारे यूकेपीएससी है हमारा हरिद्वार में है, तो आपको पता होना चाहिए वहां गंगा नदी के साथ कौन सा नदी संगम बना रही है, वो है रतमाऊ नदी। और लास्ट में जो मिलती है सोनाली नदी है, जो गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। तो लास्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी सोनाली कह सकते हो। और फिर हरिद्वार से शिवालिक रेंज से कटती हुई गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आके एंटर करती है। एक और चीज में आप ध्यान रखिए, तारा पर्वत से चलांग से रिस्पना नदी निकलती है, और एक बिंदाल नदी, आपको पता ही है देहरादून में हमारी रिस्पना एंड बिंदाल नदियां हैं, वो मिलती है और सिसाण में जाके। ठीक है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है तमसा नदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो टपकेश्वर मंदिर है आपका जो टपकेश्वर मंदिर है आपका, उस चीज को बस ध्यान आगे पढ़ेंगे हम इसमें आगे डिटेल में। वहां पे जो नदी बहती है उसका नाम है तमसा नदी। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें दूसरी जो गंगा नदी तंत्र आएगा उसमें बताऊंगी तमसा नदी एक्चुअली कौन सी नदी है और ये कहाँ से आके मिल रही है। ओके, गंगा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं।
गंगा नदी से पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया फेज है, तभी कहते हैं जो गंगा नदी का जो पानी है वो सबसे शुद्ध होता है वो। इसके बावजूद भी कि कितनी ज्यादा पोल्यूटेड उसको आज के टाइम पे कर दिया मैं, ऑफकोर्स जितना ज्यादा पोल्यूशन आज के टाइम पे हो गया है, जो सिवर लाइन वहां सीधा छोड़ रखी है, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन वहां छूट रखे हैं, तो कितना ही ये बैक्टीरिया काम आएगा, मुझे ऐसा क्या लगता है। हम डायरेक्टली वो पानी उठाकर पी नहीं सकते, तो फिर भी उन चीजों पे कंट्रोल करना जरूरी है। ये नेचुरल प्रक्रिया हमारे इस नदी में है कि ऑटोमेटिकली प्योरीफाई होती है, अपने आप को प्योर रखती है, लेकिन इंसानों के जो ये काम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो ये गंदगी जो इंसान वहां खुद फैला रहे हैं, मतलब मुझे सच बताऊं, मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ आज, लेकिन मुझे बहुत फील होता है। एक यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ नदी को नदी कहा जाता है, और वहां कितनी साफ सुथरी है वो नदी, वहां माता नहीं बोलते नदी को, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में नदी को माता की तरह, देवी की तरह पूजा जाता है। गंगा माँ, इस तरह से कितनी सारी नदियां हैं जिनको माँ का दर्जा मिला है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे सब दिमाग में और सबके नजरों में गंगा माता ही है। लेकिन एक तरफ हम उनसे पूछते हैं माँ की तरह, वहां टॉयलेट्स के सीवर जो है वो सीधा वहीं छोड़े हुए हैं गंगा नदी में। सोचो आप। तो सेट है लोगों का जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये क्या दोगलापन है। एक तरफ हम माता की तरह पूछते हो, उसकी आरती करते हो, और दूसरी तरफ उसको इतना गंदा कर दिया है कि वो बेचारा खुद का जो बैक्टीरिया फेज भी है ना, वो भी खत्म हो चुका है उनको साफ करने के लिए। तो ये चीज देख के बड़ा फील होता है मुझे। तो जो कि आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन होने की वजह से, या फिर रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के लिए, हमें खुद से ये चीज ध्यान रखनी है कि कहते हैं ना, हम सबको तो बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं ना। हम पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने पैरों में हम चप्पल पहन सकते हैं। तो ये प्रण लीजिए, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं या जो आगे आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये एक चीज जरूर बोलिए कि जब भी आप ऐसी जगह जाओ, तो कभी भी कोई कचरा वगैरह नदी में मत फेंको। अगर आप गाड़ी में हो तो उसे पन्नी में करके घर ले आओ, कूड़ेदान में फेंक दो, या कहीं कहीं कूड़ेदान रास्ते में मिल जाए वहां फेंक दो। लेकिन उस नदी में कभी भी कोई कचरा ना फेंको, और जितना हो सके उसे आप साफ रखने की कोशिश करो, क्योंकि एक एक माइंडसेट चेंज होगा तो पूरा का पूरा सोसाइटी का माइंडसेट एक दिन चेंज हो ही जाएगा। इंदौर इज दी क्लीनेस्ट सिटी, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में लगातार 6-7 सालों से वो क्लीनेस्ट सिटी है। वहां का ही बेस्ट एग्जाम्पल है। वहां पे कोई भी राह चलता इंसान कचरा अपनी गाड़ी से बाहर नहीं फेंकता है रोड पे भी। तो इसलिए वो क्लीनेस्ट सिटी का टैग उसे मिल पाया लगातार कंटिन्यूअसली, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो वो चीज हमें भी करने की जरूरत है। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया हम इस मिशन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अपनी गंगा माँ को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं अगर, तो हमें ही रुकना पड़ेगा गंदगी मचाने से, ना कि गंगा माता को कुछ करना है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सफाई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये गंदगी जो वो पानी में डालता है उससे रुक जाए, या अपने आप को रोक ले, ऑटोमेटिक माता गंगा साफ हो जाएगी। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग, देखिए कोविड लगा था, जब लॉकडाउन हुआ था तो सब कुछ बंद हो गया था। तो न्यूज में आ रहा था गंगा और कितनी नदियां जो कितनी गंदी होती थी वो अपने आप ऑटोमेटिक साफ हो गई थी, बिकॉज लोगों का आवा जावा, लोगों की जो लोग गंदगी मचाते थे वो बंद हो गया था। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें खुद से रिस्पॉन्सिबल होना है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह, सिटीजन की तरह रहना है। और अपने जीवन में जो हम माता की तरह जिसको पूछते हैं, उसकी माता की तरह क्या है, नदी की तरह ही रिस्पेक्ट कर ले, वही बहुत है। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू, मुझे थोड़ा सा इसमें लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। काफी इमोशन सा इसमें लगता है मुझे, मैं जब भी देखती हूँ। तो प्लीज इस चीज पे अवेयर रहिए, और अपने आसपास अपने लोगों को भी इस चीज पे जागरूक कीजिए, एक रिस्पॉन्सिबल होने वाले ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे भी। ओके, ठीक है। तो हमने देखा ये बैक्टीरिया फेस था इसमें। बैक टू द स्टोरी वापस। राष्ट्रीय दर्जा कब मिला था इसको, नदी को? 4 नवंबर 2008 में। तो 4 नवंबर 2008 में इसको नेशनल रिवर का दर्जा मिला था, ये ध्यान रखना है आपको। लंबाई इसकी 25-25 किलोमीटर है ऑल ओवर इंडिया। और उत्तराखंड में कितनी है, 96 किलोमीटर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ऊपर। ठीक है, तो ये है हमारा गंगा नदी उपतंत्र जो हमने पढ़ा। एक मिनट, अब हम पढ़ लेते हैं। अरे ठीक है, यमुना सिस्टम। अब यमुना नदी उपतंत्र पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। यमुना नदी उपतंत्र में क्या होता है? यमुना सिस्टम, बैठ जाओ, मैं पढ़ाई करा रही हूँ ना बेटा, आवाज नहीं करना, ठीक है, बैठ जाओ। ओके, द यमुना सिस्टम प्राइमरीली ड्रेन्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड, विद द यमुना रिवर बीइंग द सेकंड मेजर रिवर आफ्टर द गंगा। ओके, अब यमुना सिस्टम जो है, यमुना नदी उपतंत्र सेकंड मेजर उपतंत्र बोल सकते हैं हम हमारे उत्तराखंड नदी का।
Okay, the Yamuna originates from the Yamunotri Glacier located on the southwestern slope of Bandarpuj Peak in Uttarkashi district. Major tributaries कौन सी है? Tons is the major tributary of the Yamuna River. The largest tributary of the Yamuna originating from the northern slopes of Bandarpuj Peak flows through Arkat, Bagad and Chakrata hills joining the Yamuna below Kalsi. After confluence with Supin and Rupin rivers, it significantly increases the volume of water in the Yamuna. And Hanuman Ganga is also one of the major river of the Yamuna. Smaller headwater stream meeting the Yamuna at Tons and Asan barrage भी है जहाँ पे. Another major tributary of the Yamuna joins the Yamuna at Rampur Mandi where a barrage has been constructed making it a popular spot for adventure sports. तो ये उसके कुछ tributaries हैं. Flow pattern की बात करें, Yamuna flows in the northwestern direction before turning southwards towards the plain. It cuts through various valleys and hills creating picturesque landscape. ठीक है. इसके बाद आता है काली रिवर तक. इससे पहले हम यमुना नदी का उपतंत्र थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी गंगा नदी का आपको समझाया अपने फ्लो चार्ट के, ऐसे ही हम यमुना नदी का भी थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है. यमुना नदी तंत्र हमने देखा कहाँ से निकलती है, यमंदरभुज पर्वत के यमुनोत्री कांठा से निकलती है यमुना नदी. ठीक है. ये सबसे पहली सहायक जो नदी होती है कृधा. बेटा मैं क्लासेस ले रही हूँ ना, अभी हल्ला नहीं करना, चुप बिल्कुल. खा लो, आप खा लो, डिस्टर्ब मत करो बेटा. ओके. वेट वेट. ऋषि गंगा जो पहली सहायक नदी है गंगा नदी की, वो है ऋषि गंगा. ठीक है. उसके बाद दूसरी सहायक नदी है हनुमान गंगा. सॉरी, यमुना नदी की जो पहली सहायक नदी है वो ऋषि गंगा है. दूसरी है हनुमान गंगा जो कि आपकी, उसके बाद कमलगाड़ गंगा है. उसके बाद अलगाड़ नदी है जो यमुना नदी के साथ मिलती है जौनसार में, जहाँ पे मोड़ मेला भी लगता है. मोड़ मेला कहाँ लगता है? जौनसार में. वहां पे आपके साथ अलगाड़ नदी मिलती है यमुना के साथ. फिर आपकी मिलती है मोरदगाड़ नदी जो कि लाखा मंडल में, लाखा मंडल बहुत फेमस स्थल है, आपको पता होगा आर्कोलॉजी के हिसाब से हमारे हिस्ट्री में. तो लाखा मंडल में मोरदगाड़ नदी मिलती है यमुना नदी के साथ. और स्वर्णरोही ग्लेशियर से निकलती है सूपी नदी. और हिमाचल प्रदेश के डोटराक्वार से निकलती है रूपी नदी. जब ये रूपिन और सूपी नदी मिलती है नटवार नामक स्थान पे जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से ये टोस नदी के नाम से जानी जाती है. मतलब वहां से 4 किलोमीटर तो तमसा नदी के नाम से जानी जाती है. उसके बाद फिर ये टोस नदी के नाम से जानी जाती है. टोस नदी जो मिलती है वो कालसी में मिलती है, जो कि कालसी में डाक पत्थर है, वहां पे मिलती है यमुना नदी के साथ. तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है. ये टोस जो है वो सहायक नदी है और यही वो तमसा नदी है जो टपकेश्वर महादेव मंदिर में बह रही है, जो 4 किलोमीटर तक तमसा के नाम से जानी जाती है. तो बेसिकली वो टोस नदी की ही एक दूसरा नाम है. ठीक है. तो ये कालसी में मिलती है टोस नदी. इसके बाद आता है आपका अश्वरोड़ी से आसन नदी, जहाँ पे आसन बांध भी बना था, 1967 से बना हुआ है. ये रामपुर मंडी में मिलती है आपसे. और फिर गिरी नदी, ये संगम बनाने वाली अंतिम नदी है यमुना नदी के साथ, गिरी नदी. और ढालीपुर में यमुना नदी क्रॉस कर देती है, उत्तर प्रदेश में आ जाती है और इलाहाबाद में जाके यमुना नदी गंगा नदी के साथ मिल जाती है. तो ये पढ़ा हमने यमुना नदी उपतंत्र, जिसमें भारत में जो यमुना नदी की कुल जो लंबाई है, भारत में जो यमुना नदी की कुल लंबाई है वो है 1384 किलोमीटर. बेटा मत करो खराब, इसको खाना है खा लो, डिस्टर्ब मत करो. 1384 किलोमीटर ये भारत में यमुना नदी की कुल लंबाई है. उत्तराखंड में 136 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है. तो ध्यान रखिएगा, लंबाई आपको ध्यान रखनी है. 96 किलोमीटर गंगा थी, यमुना है 136 किलोमीटर. टोस नदी है 148 किलोमीटर. यमुना नदी की कुछ और भी मेजर सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको ये मेनली याद रखनी है. ठीक है. तो इसकी लंबाई याद रखिएगा. टोस नदी सबसे बड़ी मेजर नदी क्या है, देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, 148 किलोमीटर. तो ये हमने 2 नदी उपतंत्र पढ़ लिए हैं, वो है हमारे गंगा नदी उपतंत्र और यमुना नदी उपतंत्र. ठीक है. सॉरी गाइस, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया. ठीक है. तो हमने गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र पढ़ लिया. इसके बाद काली नदी तंत्र पढ़ेंगे, ये मैं लास्ट में कराऊंगी. उससे पहले कुछ और सहायक नदी तंत्र हैं जो हम डिटेल में पढ़ लें, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग भी और आपके मेंस और इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी. ठीक है. तो गंगा नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये देख लिया था कि जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला था, 2008 में मिला था. ठीक है. ठीक है. 2008 में मिला था 4 नवंबर को. अब गंगा नदी के जो प्रमुख उपतंत्र हैं, जिसमें भागीरथी नदी उपतंत्र हमने देखा, वो पढ़ लेते हैं. उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. शिवलिंग पर्वत से निकलती है जो है भागीरथी नदी. जो सबसे पहली नदी जो संगम बनाती है, जो सहायक नदी है भागीरथी नदी की, वो है रुद्र गंगा नदी, जो रुद्रगेड़ा से निकलती है. फिर उसके बाद आती है धावला दर्रा से जाड़ गंगा नदी, जो भागीरथी के साथ मिलती है. फिर केदार ताल से निकलती है केदार गंगा नदी, जो गंगोत्री में गंगा नदी के भागीरथी नदी के साथ संगम बनाती है, केदार गंगा नदी. फिर उसके बाद जानवी नदी,
जाह्नवी नदी लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी के साथ संगम बनाती है। डोडी ताल से निकलती है असीम गंगा, जो भागीरथी के साथ संगम बनाती है। सिया गंगा मिलती है झाला में, जो भागीरथी के साथ संगम बनाती है। फिर मिलुम नदी मिलती है, जो भागीरथी के साथ संगम बनाती है। और गणेश प्रयाग में भिलंगना नदी, जो कि आखिरी नदी है भागीरथी की, जो संगम बनाती है गणेश प्रयाग में। ठीक है, ये हमारे भागीरथी नदी का हमने उपतंत्र देख लिया, जो कि गंगा नदी की ही एक वहज सहायक नदी है। इसके बाद भागीरथी नदी तंत्र एक बार और मैंने इसे डिटेल में बना रखा है। इसमें से जो भिलंगना नदी है, क्योंकि भिलंगना नदी एक मेजर सहायक नदी है भागीरथी नदी तंत्र का, उसकी भी खुद की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ तक तो सेम है जो ऊपर दिखाया मैंने। खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी भिलंगना नदी तंत्र। जो भिलंगना नदी है वो मेजर सहायक है भागीरथी नदी तंत्र की। ठीक है, तो इसकी भी खुद से बहुत सारी मेजर ट्रिब्यूटरीज है भिलंगना नदी की, जैसे कि खतलिंग ग्लेशियर से ये निकलती है। आपको ये तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है भिलंगना नदी, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की, वो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। उसमें दूध गंगा सबसे पहले संगम बनाती है, जो मंसूर ताल से निकलती है। और दूध गंगा की भी सहायक नदी है धर्म गंगा। उसी तरह बाल गंगा मिलती है भिलंगना नदी से, फिर मेदु गंगा मिलती है, और घृत गंगा। तो बहुत सारी गंगा अलग अलग नाम से भिलंगना नदी के साथ संगम बनाती है। और भिलंगना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, भिलंगना नदी की कुल लंबाई है 110 किलोमीटर। और इसके बाद गणेश प्रयाग में ये मिलती है आपको भिलंगना नदी, ध्यान रखना है, जो कि टिहरी में है। टिहरी जल या टिहरी डैम या टिहरी जल विद्युत परियोजना 260.5 मीटर की ऊंचाई पर है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, और देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के साथ मिल जाती है, उसके आगे से फिर वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ये तो सिंपल था। भागीरथी नदी बेसिन में राजमा की खेती होती है, ये चीजें ध्यान रखते हैं आपको कि जो भागीरथी बेसिन है वहां पे राजमा की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा भागीरथी नदी उपतंत्र। भागीरथी की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा, भिलंगना नदी के साथ भागीरथी नदी का उपतंत्र भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। ये है आपका अलकनंदा नदी तंत्र। मैंने कहा था अलकनंदा नदी तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। सतोबंध के अलकापुरी वाग से ग्लेशियर से निकलती है, जो कि चमोली में है, वहां से अलकनंदा निकलती है। सबसे पहली नदी जो अलकनंदा के साथ संगम बनाती है वो है पुष्पावती नदी, जो लोकपाल हेमकुंड झील से निकलती है। फूलों की घाटी में जो नदी बह रही है वो पुष्पावती नदी ही है, और ये पहली नदी है जो अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। ये अलकनंदा की पहली सहायक नदी है पुष्पावती नदी। ठीक है, अलकनंदा की कुल लंबाई आप ध्यान रखिएगा 195 किलोमीटर है। कामेर देवताल से निकलती है सरस्वती नदी, जो कि केशव प्रयाग में ये अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। उससे पहले बद्रीनाथ में ऋषि गंगा जो है अलकनंदा के साथ संगम बना लेती है। उसके बाद केशव प्रयाग में आपकी बनाती है सरस्वती नदी। ठीक है, उसके बाद त्रिशूल कुल्लून से निकलती है धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। देख सकते हो केशव प्रयाग आया जब डूब चुका है, उसके बाद विष्णु प्रयाग आया, फिर नंद प्रयाग आएगा। ठीक है, तो केशव प्रयाग में धौली गंगा नदी संगम बनाती है। उसकी और भी सहायक नदियां आप देख सकते हो, ऋषि गंगा और केवगाड़ नदी। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है कर्ण गंगा, जिसे पिंडर नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कर्ण प्रयाग में जाके संगम बनाती है अलकनंदा के साथ। ये चीज ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड की सबसे तेज बहने वाली जो नदी है वो है आटागाड़ नदी, जो कि सहायक नदी किसकी है? कर्ण गंगा की सहायक नदी है, जो कि सहायक नदी है अलकनंदा की। तो आटागाड़ नदी जो कर्ण गंगा में जाके मिलती है, वो कर्ण गंगा कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम बनाती है। तो सबसे ज्यादा तेज बहने वाली जो उत्तराखंड की नदी है वो आटागाड़ नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नंदाकिनी जो आपको हमने देख ही लिया था, त्रिशूल नंदा गुंडे से निकलती है नंदाकिनी, और नंद प्रयाग में संगम बनाती है। कर्ण प्रयाग में हमने देख लिया कर्ण गंगा संगम बनाती है। फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी, जो कि चामुंडा देवी मंदिर है रुद्रप्रयाग में, वहां जाके वो संगम बनाती है। आपको पता है रुद्रप्रयाग में हमारा केदारनाथ मंदिर है। 2013 की जो त्रासदी हुई थी वो चौराबाड़ी ग्लेशियर में जो बादल फटा था उसी से हुई थी। मंदाकिनी नदी ही उफान में आई थी, और उसी की वजह से ही ये ट्रेजेडी मानी जाती है। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी, उसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे सोन गंगा, काली गंगा, या आपकी मधु गंगा। ठीक है, ये आपकी बहुत सारी सहायक नदी है आपकी मंदाकिनी नदी की, जो कि रुद्रप्रयाग में चामुंडा देवी मंदिर के पास संगम बनाती है। ठीक है, देवप्रयाग में जाके जो ये आपकी अलकनंदा नदी है वो भागीरथी के साथ संगम बनाती है, और फिर वहां से वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो टोटल आप देख सकते हो ये इसकी पूरी कुल सहायक नदियां हैं। ठीक है, पहली सहायक नदी सरस्वती है, फिर बद्रीनाथ, फिर गोविंद घाट, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड का प्रमुख वाटरफॉल अलकनंदा नदी पर माणा में स्थित है, और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित प्रयाग है देवप्रयाग। आप देख सकते हो यहाँ से सबसे ऊपर केशव प्रयाग हुआ, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग सबसे कम ऊंचाई पर है, 455 के करीब आप मान सकते हो। ठीक है, इसके बाद नयार नदी का उपतंत्र भी देख लेते हैं एक बार।
जो नयार नदी है उसका जो उपतंत्र है वो दूधातोली रेंज से निकलती है। आपको पता होगा दूधातोली जो रेंज है वो 3 आपके डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। ऐसे भी क्वेश्चन पीसीएम में बन जाते हैं कि दूधातोली रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दूधातोली रेंज में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली है दूधातोली रेंज। और यहाँ से ही इसी रेंज में जखमूली धार से निकलती है आपकी पश्चिमी नयार नदी। जखमूली धार से निकलती है पश्चिमी नयार नदी और ढाईचुला गाड़ से निकलती है आपकी पूर्वी नयार नदी। जब ये पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार नदी मिलती है, ज्वाला देवी मंदिर सतपुली में, पौड़ी में ही ज्वाला देवी मंदिर है, सतपुली नामक स्थान पे ये दोनों नदी मिलती है और वहां से आगे ये नयार नदी के नाम से जानी जाती है। फिर फूलचट्टी नामक स्थान में नयार नदी गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। तो ये था नयार नदी उपतंत्र। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा नदी तंत्र है हमारा, पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ये भी पढ़ लेते हैं पश्चिमी रामगंगा उपतंत्र। ये भी दूधातोली रेंज से ही निकलती है, पूर्वी ढाल से। ये पश्चिमी रामगंगा है, इसमें सबसे पहली सहायक नदी बिरमा है, फिर गगस है, फिर बिन्नू है और कालागाड़, जहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना, उसका मेन गेट है, वहां पर कालागाड़ से पास होते हुए वो यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा नदी के साथ संगम बना देती है आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी। ठीक है, इसके बाद आता है काली नदी तंत्र। काली नदी तंत्र पढ़ने से पहले एक बार डिटेल में जो उसकी थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं, फिर आपको फ्लो चार्ट के रूप में मैं काली नदी तंत्र भी समझा दूंगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो काली सिस्टम कवर्स अबाउट 1/4 ऑफ द उत्तराखंड और ये उत्तराखंड की सबसे आई थिंक लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है काली नदी सिस्टम। एंड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से कवर करती है, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत एंड पार्ट्स ऑफ बागेश्वर। एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, आप कह सकते हो। ठीक है, और डिस्प्यूट भी चलता है इसका नेपाल को लेके। काली रिवर इज ऑल्सो लोकली नोन एज काला पानी गाड़ और कलिंगा एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काली नदी। और सबसे तेज बहने वाली कौन सी नदी है, अभी बताया था कर्ण नदी की सहायक नदी है आटागाड़ नदी। तो इट हैज साउथ वेस्टर्ली फ्लो बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स। हेडवाटर्स, काला पानी द ईस्टर्न हेडवाटर कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स, देन कुठियांटी नदी द वेस्टर्न हेडवाटर। Confluence the Kali is formed by the confluence of Kalapani and Kuthiyanti rivers. इन दो नदियों के मिलने से काली नदी फॉर्म होती है। इसके की कॉन्फ्लुएंस एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है, एक मिनट, की कॉन्फ्लुएंस एंड ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। वेट, ये रहा, जॉल जीबी, गोरी गंगा मीट्स काली। जॉल जीबी पे गोरी गंगा मीट्स काली। गोरी गंगा इट ओरिजिनेट्स एट बामलास ग्लेशियर फॉर्म्ड बाय गोरी एंड लप्पा स्ट्रीम्स। पंचेश्वर, सरजू मीट्स काली। सरजू द होलीस्ट रिवर ऑफ द कुमाऊं, ध्यान रखनी है, इट इज द होलीस्ट रिवर ऑफ द कुमाऊं, ओरिजिनेट्स इन द बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट विद द ईस्टर्न रामगंगा एज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी मीटिंग द सरजू एट रामेश्वर। अदर ट्रिब्यूटरीज आर धौली गंगा formed by confluence of these rivers at Khila near Salyapant and Lohavati and Ladhiya. Plains में फिर एंट्री होती है काली नदी की। द काली एंटर्स द प्लेन्स एज बामदियो एंड इज देयर आफ्टर नोन एज द शारदा नदी। तो काली नदी को उसके आगे प्लेन्स में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका काली नदी उपतंत्र। अब जरा फ्लो चार्ट के रूप में भी पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, ये रहा हमारा काली नदी उपतंत्र। ठीक है, आप देख सकते हो लिपुलेख दर्रा से काला पानी जास्कर श्रेणी से निकल रही है काली नदी आपकी। जो आपकी काली नदी है उसकी जो सहायक नदी है उनकी भी बहुत सारी सहायक नदी है। देखो बहुत सारा डिटेल में है ये, बट मेजरली आपको जो मेन नदी है उनकी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। ठीक है, ये तो आपकी आगे जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वीडियो वगैरह उसमें भी काफी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो उसमें भी आपको हेल्प होगी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको ये सब दिखा रही हूँ। जब खुद पढ़ा है मैंने तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। ऊपर सुपरफिशियल पढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, टफ होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एट द एंड इसी से रिजल्ट निकलना है। ठीक है, ओके, लिपुलेख दर्रा से आपकी जास्कर श्रेणी से निकलती है काली नदी। जो आपका पश्चिमी जास्कर से है कुठियांटी नदी वहां से निकलती है, जो हमने बताया कुठियांटी नदी। और आपकी गोवाना खन्ना से पूर्वी धौलीगंगा मिलती है, निकलती है, ये सियाल पंथ में मिल जाती है। ठीक है, आपकी काली नदी के साथ। इसके बाद मिलम ग्लेशियर से निकलती गोरी गंगा नदी, इसकी भी सहायक नदियां हैं, बट आप ध्यान रखिए मेन तो गोरी गंगा है जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है, वो जौल जीवी में मिलती है काली नदी के साथ। फिर आपका सुरमुल पर्वत से निकलती हैगी आपकी सरयू नदी, ये है सरयू नदी, ये सरयू नदी है जो सुरमुल पर्वत से निकल रही है, ये मिल रही है आपकी पंचेश्वर में काली नदी के साथ। पूर्वी रामगंगा जो है वो पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकल रही है, ये रामेश्वर में मिल रही है, ये ध्यान रखिए आप। और आपका जो वैजनाथ मंदिर है वो गोमती नदी पे स्थित है, आपको पता होगा, जो डेबरा से ही निकल रही है। ठीक है, बैजनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है
पागनाथ मंदिर भी बोलते हैं इसको, ये आपका गोमती नदी के तट पे है, जो कि एक सहायक नदी है सरयू नदी की। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? काली नदी की, जो पंचेश्वर में आके मिलती है। रामेश्वर में पूर्वी रामगंगा मिल रही है। और लदिया नदी आखिरी नदी है काली नदी की सहायक होने वाली, और ये गाजर से निकल रही है चुका नामक स्थान पे, जो कि पूर्णगिरी टनकपुर में है, वहां पे ये मिलती है, ये चंपावत में। ठीक है, तो ये हुआ आपका काली नदी का उपतंत्र। उसके बाद फिर ये काली नदी जो प्लेन्स में एंटर करती है, नेपाल में एंटर करती है, वहां शारदा नदी के नाम से ही जानी जाती है। कोसी नदी तंत्र के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कोसानी धार, पानी धार से निकलती है कोसी नदी। देवगाड़, मिलन गाड़, फिर पश्चिमी रामगंगा, ये सब जो है मिलती है कोसी नदी के साथ। कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार, ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारा फ्लड्स ये नदी वहां लेकर आती है, इसलिए इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी नदी कोसानी के धार, पानी धार की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुमाऊं में कोसी नदी घाटी में सर्वाधिक धान उत्पादन की जाती है, जिस कारण कोसी नदी धार घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन पीसीएम में बहुत बन जाते हैं स्टेट पीसीएस के। तो कोसी नदी घाटी को कहा जाता है धान का कटोरा। ठीक है, कोसी नदी के किनारे जीबी पंत कृषि अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इसके बाद आता है गोला नदी उपतंत्र। ये पहाड़ पानी से, जो कि नैनीताल में है, वहां से निकलती है। पुष्पा भद्रा और गोला नदी, ये दो नदियां मिलती है रानी बाग में जाकर, और वहां से फिर ये गोला नदी तंत्र के नाम से, किच्छा के नाम से आगे बढ़ती है, किच्छा नामक स्थान से यूपी में आगे बढ़ती है। नैनीताल स्थित पहाड़ पानी से निकलती है आपकी, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद उत्तराखंड में सर्वाधिक खनन गोला नदी में किया जाता है। तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड में सर्वाधिक खनन कहाँ होता है? गोला नदी में। सर्वाधिक खनन, माइनिंग कहाँ पे होता है? गोला नदी में। नंदौर नदी उपतंत्र। इसके बाद चौर गलिया, जो कि नैनीताल में है, वहां से निकलती है आपकी नंदौर नदी, और वहां पे नानक सागर झील में जाके वो मिल जाती है। नंदौर नदी नैनीताल की चौरगलिया नामक स्थान से निकलती है तथा नानक सागर झील में उधम सिंह नगर में मिल जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया जितनी भी प्रमुख नदी तंत्र थी हमारी उत्तराखंड की, गंगा, यमुना, काली, अलकनंदा, और भी जो मेजर छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी थी जैसे भागीरथी, भिलंगना, मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आई मस्ट बी क्लियर इन दिस वीडियो। मैंने सारी चीजें सब कुछ कवर कर लिया है रिवर सिस्टम से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रेनेज पैटर्न कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फ्री टू आस्क। और मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब जो मैं साथ में ही साथ मैं आपको जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स हैं, वो भी जो मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स है, वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने जो नई वीडियो लाऊंगी अब, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी, जो आपका उत्तराखंड के अदर पेपर्स हैं, GS1, GS2, GS3। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका GS3 में आता है बेसिकली, तो वो आपको उसके लिए फायदामंद होगा। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की भी कोई अगर तैयारी कर रहा है, तो वो सारे नोट्स उनके लिए भी रेलेवेंट होंगे। खाली जो उत्तराखंड स्पेसिफिक छोड़ के बाकी मैं जो भी कंटेंट डालूंगी, वो ऑल राउंड पीसीएस एग्जाम या फिर यूपीएससी के लिए भी आप कह सकते हो रेलेवेंट है पूरी तरह से। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी हो तो फ्री टू आस्क मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।